हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद लग रहा है कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे, बहुत ठीक होंगे। आप सभी को क्लाइमेक्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी। भौतिकी पढ़ेंगे आज हम लोग, इसे अंग्रेजी में फिजिक्स। क्लास 10th का भौतिकी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका लेसन 2, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लेसन 1 में जो है, लेसन 1 में प्रकाश का परावर्तन। लेसन 1 में प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़े थे, लेकिन लेसन 2 में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़े। तो प्रकाश का परावर्तन में आप लोग देखे होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है और किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते थे प्रकाश का परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो हमने ये पहला चैप्टर लेसन 1 में पढ़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन है। तो देखेंगे, ये परावर्तन था और ये है अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन में आखिर अंतर क्या है, इसे थोड़ा हम आपको समझा रहे हैं। तो जब यहाँ पर कोई पारदर्शी पदार्थ है, जब इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो ये जो देख रहे थे, इसमें जो है माध्यम, यानी ये वायु माध्यम हो गया, वायु माध्यम है, और वायु माध्यम से जाती है और इससे टकरा कर फिर पुनः वायु माध्यम में ही लौट कर आ जाती है। तो हम इसको क्या कहते थे, परावर्तन के बारे में। लेकिन इसमें क्या है कि इस माध्यम से जा रही है, माना कि वायु माध्यम है, ये वायु माध्यम में है, और वायु माध्यम से, माना कि ये कांच है, ये कांच कहे तो शीशा, कांच का मतलब मत समझिएगा कि कांच बांस। तो एक कांच है, तो ये क्या करेगा, ये टकरा कर ये वापस नहीं आएगी, वो दूसरे माध्यम में चली जाती है, माने पार कर जाती है। तो इसको कहा जाता है अपवर्तन। तो परावर्तन में हमने पढ़े, फिर से ध्यान देंगे। परावर्तन में ये जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में चली आएगी, तो परावर्तन। लेकिन इसमें टकरा कर वापस आती नहीं है, वो टकरा कर वापस नहीं आती है, वो दूसरे माध्यम में चली जाती है, तब इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो समझेंगे, इसका विशेष जानकारी थोड़ा देर में क्रियाकलाप के द्वारा हम बताएंगे। लेकिन यहां समझेंगे कि माध्यम, तो प्रकाश की जो किरण है, एक माध्यम जैसे यहां से यहां तक आप लोग कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ कि यहां से प्रकाश की किरण जो आ रही है, तो यहाँ हो गया वायु माध्यम। अगर एक कांच है, तो इसका माध्यम हो जाएगा चेंज। तो यहाँ 2 माध्यम, तो ये माध्यम 1 और ये माध्यम क्या हो गया 2। तो हम इसका चर्चा कर रहे हैं, एक माध्यम की चर्चा कर रहे हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती है, तो वो सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, या सीधी रेखा पर चलती है। ठीक है। तो प्रश्न कहेगा
प्रकाश की किरण एक माध्यम में किस रेखा पर चलती है? तो सीधी रेखा पर चलती है। समझे? तो अब प्रश्न ये उठता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में सीधी रेखा पर चलती है, तो अगर दो माध्यम है तो कैसे चलेगी? जैसे यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, एक माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम कांच हो गया, दूसरा माध्यम हो गया कांच। तो यहां से यहां तक पहला माध्यम और यहां से यहां तक जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो दूसरा माध्यम हो गया, तो प्रकाश की किरण क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दोनों माध्यम में गमन करती है, तो क्या वो सीधी रेखा में ही चलेगी? तो चलिए इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप ले रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर माध्यम अलग अलग माध्यम में, अगर दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चलती है तो क्या वो सीधी चलती है, क्या अपने पथ से विचलित हो जाती है? इसका एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। तो इसे जानकारी प्राप्त करने के लिए देखेंगे, ये बोर्ड पर फिगर बना हुआ है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक देख रहे हैं, एक टॉर्च लेते हैं, देख रहे हैं, यही टॉर्च है, लेकिन एक टॉर्च नहीं है, ये दूसरा टॉर्च है, ये दूसरा है, ठीक है, हाथ से हाथ में लटकाने वाला है, लेकिन इसको हाथ में रखने वाला है, ठीक। एक टॉर्च ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, काला कागज मोटा गत्ता आप ले लीजिएगा, परंतु ये काला है नहीं, ये मत सोचिएगा कि काला है नहीं, लेकिन आप काला ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, गिलास ले लीजिएगा, कांच का गिलास ले लीजिएगा, और उस गिलास में क्या रहना चाहिए, पानी। उसके साथ साथ अगरबत्ती ले लीजिएगा और दूध का एक दो बूंद ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले करना है क्या है, देखिए, पहले टॉर्च ले लिए, ठीक है, और टॉर्च लेकर करके एक काला कागज, मोटा भी रहना चाहिए, पतला नहीं रहना चाहिए, और काला कागज ले लेंगे, और उसके जो कांच जो देख रहे हैं, यही कांच है, ठीक है, इस कांच को ढक देंगे, इसी तरह से ढक दीजिएगा, ठीक है। ढकने के बाद इसमें थोड़ा सा होल कर दीजिएगा, छिद्र कर दीजिएगा, जो देख रहे हैं दिखाई देता है, हल्का सा छिद्र है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा छिद्र है, उसी प्रकार छिद्र कर दीजिएगा। तो ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि ऐसे अगर नहीं ढक रहा है तो प्रकाश तो पूरे से निकल रही है, लेकिन अगर इसको ढक देंगे तो प्रकाश की एक रे निकलेगी, किरण निकलेगी, एक छोटा सा किरण पुंज निकलेगी, छोटा सा पुंज निकलेगी। इसीलिए जैसे यहाँ पर टॉर्च में जो देख रहे हैं, ये काला कागज ढकने के बाद जो रेड कलर जो देख रहे हैं, एक प्रकाश की किरण पुंज, एकदम पतली किरण पुंज निकल रही है, ठीक है, तो इसीलिए ले रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। पहले क्या लेंगे, टॉर्च लेंगे, ये वो काला कागज मोटा होना चाहिए, और उस मोटा गत्ता को बीच में हल्का सा होल कर देंगे, छिद्र कर देंगे। उसके बाद इस कांच को पूरी तरह से ढक देना है। ढकने के बाद इसको जब लाइट जलाइएगा ना, तो इसमें से एक तीक्ष्ण रे निकलेगी, किरण निकलेगी, यानी किरणों का समूह रहेगा, एक नहीं कई सारा निकलता, लेकिन छोटा रहेगा, किरण निकलेगी, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर छोटा सा छिद्र कर दिए। अब क्या करना है देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब एक गिलास ले रहा है, एक गिलास लिए या बीकर ले लेंगे, ये कांच का गिलास है, पारदर्शी, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा जल नहीं, मतलब पूरा जल, लगभग जल भर देते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर कुछ खाली रहेगा तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। जल भर दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, इस पानी में 1 या 2 बूंद दूध डाल देते हैं, दूध, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगरबत्ती जो जानते हैं ना, पूजा करते हैं भगवान को हम लोग, तो अगरबत्ती का जो धुआं रहता है, ये धुआं इस पर प्रवाहित करा देते हैं, ठीक है, और धुआं प्रवाहित कराते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो दूध जो 1 या 2 बूंद रखे हैं गिलास में, क्यों रखे हैं, समझिए। देखिए, दूध में उवासा रहता है, उवासा का कण होता है, तो दूध इसलिए डाले क्योंकि दूध का जो कण, उवासा का कण पूरे गिलास में फैल जाएगा, ठीक है। जब किरण आएगी ना, तो उस किरण के पथ को दर्शाने में सहूलियत मिलता है, किसमें, एक पानी में। तो फिर अगरबत्ती का धुआं क्यों लिए, तो अगरबत्ती का धुआं इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ से तो एक माध्यम हो गया पानी, और यहाँ कौन है, वायु,
तो वायु में अगर टॉर्च को जलाते हैं, आपकी अभी आपको पता नहीं चलता वह टॉर्च जला के क्या, अगर वायु में टॉर्च को जलाते हैं तो उसका किरण दिखाई नहीं देता, तो उसकी किरण को अर्थात उसकी किरण पुंज को देखने के लिए हमने यहाँ पर धुआं प्रवाहित करा दिए, ताकि टॉर्च जलाएंगे ना तो उस धुआं की सहायता से उसके किरण को हम देख सके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? फिर समझेंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या लेना है, एक टॉर्च लेना है, उसके बाद काला मोटा गत्ता लेंगे, जो देखे इस तरह से काला मोटा गत्ता लेंगे। उसके बाद इसके कांच को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, हल्का सा क्या करेंगे, छिद्र कर देंगे। ठीक है, और छिद्र से किरण पुंज निकलेगी। उसके बाद क्या है, एक बीकर लेते हैं, बीकर में पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद पानी में 2 या 3 बूंद दूध 2-3 बूंद दूध डाल देते हैं। उसके बाद अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती का धुआं जो है यहाँ पर, ठीक है। तो अब सेम है, ये दो क्रियाकलाप किया गया है। तो अब देखेंगे कि अगर टॉर्च को अगर यहाँ माध्यम जो देख रहे हैं, माध्यम यहाँ एक हो गया और ये माध्यम क्या हो गया, 2 हो गया। माध्यम एक, माध्यम यहाँ ऊपर कौन माध्यम है, यहाँ से ऊपर वायु माध्यम है, और यहाँ नीचे जो देख रहा है पानी माध्यम, तो यहाँ माध्यम क्या हो गया, 2 हो गया, 2 माध्यम देख रहे हैं। तो जब टॉर्च को लंबवत जब जलाते हैं तो देख रहे हैं कि ये सीधी रेखा आ रही है, ये किरण सीधा ही आ रही है और बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। अगर लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परपेंडिकुलर। अगर फिर अब दूसरा क्रियाकलाप इसी सेम है, लेकिन टॉर्च को थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं तो यहां से यहां तक माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है, 2 माध्यम है। तो माध्यम एक वायु माध्यम है, तो यहां से रेखा को देख रहे एकदम सीधी रेखा में आ रही है। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम के सतह जो देख रहे हैं, दूसरे माध्यम को सतह, तो वहां से क्या हो जाए, विचलित हो जा रही है। वहां से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। ठीक है, तो इससे अर्थ स्पष्ट होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो यहाँ एक प्रश्न आया था ना, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती है तो किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। परंतु अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। समझ में आ गया? चलिए देखेंगे। तो चलिए अब देखेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब इससे प्रश्न अब यहां बनेगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी मतलब यहाँ वायु है तो भी तो पारदर्शी है, और यहाँ पानी है वो भी पारदर्शी, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम की जो सतह है उस सतह पर से अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित अर्थात मुड़ जाती है। देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये किरण जो है यहाँ सीधे आ रही, अगर सीधे आती तो ऐसे चली जाती, सीधे आती तो ऐसे जाती, लेकिन सीधे न जा करके अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा लिखते हैं क्या, देखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं क्योंकि किरणों का समूह होता है, जब प्रकाश की किरण पुंज एक पारदर्शी, पारदर्शी समझ में है ना, ये भी पारदर्शी में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे
पारदर्शी माध्यम में जाती है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित, विचलित मतलब मुड़ना, ठीक है। अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। यहां लिख रहे हैं तो ध्यान देंगे, पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं, समझे? देखेंगे, फिगर देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। खाली देखिए, हमेशा ध्यान रखेंगे, खाली समझने का चीज होता है, रटने का चीज नहीं होता। अगर आप रटेंगे तो एक दिन रटेंगे, 2 दिन रटेंगे, 3 दिन, फिर उसके बाद चौथा दिन आप भूल जाएंगे। इसलिए समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाती है, वो मुड़ कर करके टकरा कर करके वापस नहीं आती। वापस जब आएगी तब कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वो एक सतह से, यानी प्रकाश की किरण निकली और इस सतह पर टकराई, तो टकराई, लेकिन टकरा कर पुनः दूसरे माध्यम में चल जाती। यहाँ लेकिन मुड़ने की मूर्ति है, यहाँ पर पड़ती है, इस माध्यम का सतह यही है, इस माध्यम का सतह इस माध्यम पर पड़ती है, आपतित होती है, लेकिन इस माध्यम से मुड़ कर करके दूसरे माध्यम में चल जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रश्न समझ में आ गया ना? तब कोई प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश अगर एक माध्यम की चर्चा करेगा, एक माध्यम की चर्चा करेगा तो प्रकाश किस रेखा पर चलती है, या किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जब दो माध्यम का चर्चा करेगा तो उसके लिए 2 कंडीशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अगर प्रकाश लंबवत पड़ती है तो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, अगर लंबवत नहीं पड़ रही है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाएगी, विचलित। याद रहेगा ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला, प्रकाश यदि लंबवत पड़ रही है तो कोई विचलन नहीं होगा, वो मुड़ेगा नहीं, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। लेकिन अगर लंबवत नहीं पड़ रही है तो वो क्या होगी, विचलित होकर करके मुड़ कर करके दूसरे माध्यम में चली जाएगी। यही परिभाषा। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, प्रकाश का अपवर्तन को टॉर्च वाला लेकर के क्रियाकलाप किए हैं, वो अपवर्तन का परिभाषा भी देख लिए। लेकिन अगर आप प्रकाश के अपवर्तन को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इसके लिए 2 क्रियाकलाप हम और अभी तुरंत करेंगे, ठीक है। तो उसमें दूसरा क्रियाकलाप करने के लिए आप एक कटोरा ले लीजिएगा, कटोरा देख रहे हैं आप, उसके साथ साथ एक सिक्का ले लीजिएगा और इस सिक्के को आप इसके तली पर रख दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो प्रयोग कर रहे हैं एक टेबल पर रख करके प्रयोग कीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा, और 2 आदमी कम से कम रहना चाहिए ताकि आपका कटोरा खिसका सके आगे पीछे, ठीक है। तो एक क्या कीजिएगा, एक टेबल पर इस कटोरा को आप रख दीजिएगा और दूसरा व्यक्ति रहेगा, ठीक है, उनको बोलिएगा कि आप इस माने ऐसे रखिएगा ये कटोरा को ताकि इसमें के सिक्का आपको दिख सके,
ठीक है, कि सिक्का दिख सके। और दूसरे व्यक्ति को कहिएगा कि कटोरा धीरे धीरे आप अपने तरफ खींचे, मतलब इतना ना खिंचवा लीजिएगा कि एक बार पटना चला जाए, ऐसा नहीं सोचिएगा। ठीक है, कि आप इनको कहिएगा धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे कहिएगा खींचने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे खींचिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सिक्का दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वहीं पर उसको बोलिएगा रुक जाइए। जब वो रुक जाएंगे तो अब उसके बाद क्या लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा और उनको बोलिएगा, आप अपने नहीं बोलिएगा, आप जो है अब एकदम स्ट्रेट खड़े रहिएगा, आप आगे पीछे नहीं होइएगा। उनको बोलिएगा इसमें क्या रखिए, जल को रखिए, पानी को इसमें रखिए। अगर वो पानी रखेंगे ना तो कुछ समय पानी रखेंगे तो वो देखिएगा वो सिक्का आपको दिखाई देने लगेगा, जो आपको ये चित्र बना हुआ है देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। तो पहले क्या लिए हमने, एक कटोरा ले लिए और यहाँ जो देख रहे हैं एक सिक्का जो देख रहे हैं। ठीक है, सिक्का हो गया। आइए हम इसको देख रहे हैं, सिक्का को इसमें दिखा नहीं रहा, मतलब एगो और जो है माने उसको दिख रहा है, एगो यानी पहली स्थिति जो है वो सिक्का दिख रहा है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति यहाँ। पहली स्थिति में वो जो है सिक्का जो है दिख रहा है, पहली स्थिति में, ये ध्यान रखेंगे। जब दिख रहा है तो वही दूसरा व्यक्ति आपके सामने जो खड़े हैं उनको कहिएगा धीरे धीरे कटोरा को खींचिए। ठीक है, तो जब कटोरा खींचिएगा तो आपको ये सिक्का दिखाई देना बंद होगा, जिसका फिगर आप ये देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सिक्का यहाँ है और ये सिक्का यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ जो परावर्तित किरणें जा रही है जो यहाँ से जा रही है, यहाँ से नहीं जा रही है, जिस कारण ये सिक्का नहीं दिख रहा। ठीक है, आप जानते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है या पड़ती है तभी हम उस वस्तु को देखेंगे, अन्यथा उस वस्तु को हम नहीं देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है, लेकिन देखना हमको ग्लास का ही भाग तो नहीं देखना, हमें देखना है सिक्का। तो सिक्का से जो प्रकाश की किरण जा रही है लेकिन इसके आंखें तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए इस स्थिति में सिक्का वो देखा जा नहीं देख रहा है। ठीक है, जब आप पानी डाल रहे हैं धीरे धीरे करके पानी डाल रहे हैं तो ये देखिए पानी का सिचुएशन, पानी यहाँ तक चला आया, देख रहे हैं इसमें पानी डाला जा रहा है। तब अब जो देख रहे हैं सिक्का से जो प्रकाश की किरण निकल रही है तो इस सतह पर आती है, इस सतह पर आ करके फिर इस सतह से मुड़ जाती है। देखेंगे यहाँ यही चीज है, इस सतह पर आती है, पानी के सतह पर, क्योंकि माध्यम एक हो गया, ये माध्यम क्या हो गया, दो। अब पानी माध्यम से वायु माध्यम प्रकाश जा रही है, तो इस सतह पर ये जो देख रहे हैं इस सतह पर आती है लेकिन यहाँ से मुड़ करके आंख के पास चली जाती है। तो आंख इस वस्तु को देख रहा है लेकिन उनको लगता है हल्का सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा, देख तो रहा है लेकिन सिक्का इसको जो देख, सिक्का यहाँ है ना, इसको ए डैश जो देख रहे हैं यहाँ पर लग रहा है कि आंख को लग रहा है हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए दूसरा क्रियाकलाप समझ में आ गया। तो प्रश्न जो अगर आपको कहा जाएगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का या लोटा, पानी में रखा हुआ लोटा, जानते हैं ना, लोटा कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, या पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो अब जो है क्रियाकलाप 3 पढ़ेंगे, इसका और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं। तो इस जो क्रियाकलाप 3 के लिए जो देख रहे हैं एक गिलास लिया गया और इस गिलास में क्या है, इस गिलास में हम पानी डाल देते हैं। ठीक है, इस गिलास में पानी रख रहे हैं, उसके बाद एक पेंसिल लिया गया। तो देखेंगे यही एक गिलास है, पारदर्शी कांच का गिलास है और इसमें जो देख रहे हैं यही पेंसिल है। इस पेंसिल को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो उम्मीद लग रहा है आपको भी कुछ फीलिंग होता होगा इसमें, थोड़ा सही से देखिएगा, हो सकता है कि वीडियो में कोई अच्छा तरह से नहीं दिखता होगा, आप अपने ही प्रयोग कीजिएगा। देखिए ये जो देख रहे हैं, ये जो क्या है, पेंसिल है, पेंसिल है ना, पेंसिल वास्तव में है सीधा,
ठीक है, लेकिन पानी में रखने के बाद ये देख रहे ऊपर की ओर ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन, क्योंकि यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ से ऊपर कौन माध्यम है? वायु माध्यम है, और नीचे कौन सा माध्यम है? पानी माध्यम है। तो यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो देख रहे हैं यहाँ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीजों को और ध्यान रखेंगे कि मुड़ा ही हुआ प्रतीत नहीं होता है, वो जो जिसका वास्तविक मोटाई है उससे ज्यादा मोटा भी दिखता है। देखे, थोड़ा मोटा दिख रहा है, आप अपने प्रयोग करके देखेंगे तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा। देखिए, पता नहीं वीडियो में आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ से मुड़ा हुआ है और उसके बाद क्या है? मोटा भी प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो देखते होइएगा, जो स्वीट्स कॉर्नर पर देखे होइएगा, वहां पर देखिएगा आप कैसे वो कितना बुद्धिजीवी है, कितना पढ़े लिखे लोग रहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे वो लोग रहते हैं। जब रसगुल्ला खरीदने जाइएगा स्वीट्स कॉर्नर पर, ठीक है, मुंह से पानी नहीं ना आया, चलिए ठीक है, ध्यान रखिए, धैर्यता रखिए। ठीक है, तो जब रसगुल्ला आप खरीदने जाते हैं तो वो चीनी के चाशनी में रहता है। कौन? रसगुल्ला। वो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, चीनी के चाशनी में जानबूझ करके रख देते हैं। अगर आप जाते हुइएगा तो उसके चीनी के चाशनी में रसगुल्ला देखते रहिएगा तो कहते हैं बहुत बड़ा बड़ा रसगुल्ला, वहां तो छोटा था। तो आप खुशी से ले लीजिएगा, और जब बाहर निकालिएगा तो पता चलेगा उससे भी छोटा है। तो इसका कारण क्या है से पता चला? तो ये प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। तो यानी चीनी के चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला अपने वास्तविक आकार से कुछ बड़ा दिखता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद नींबू के बारे में जानते होंगे। नींबू जो बेचते हैं गर्मी के मौसम में खास कर वो लोग नींबू को पानी में रखते हैं, डुबा कर रखते हैं। क्यों? वो नींबू ताकि क्या बड़ा दिखे अपने वास्तविक आकार से। अब जाइएगा देखिए, बड़ा बड़ा नींबू है कहिएगा ना, लेकिन अगर वो बाहर निकालिएगा तो वो जो दिख रहा था पहले बड़ा, उतना बड़ा दिखेगा नहीं, उससे छोटा ही दिखेगा।